नमस्कार। देखिए, आजकल वार्तालाप चल रही है हम लोगों के बीच कि शनि महाराज जो हैं वक्री मोड में थे, मार्गी हो जाएंगे 16 को। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि 16 को शनि मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति महाराज कंप्लीट मंथ वक्री चल ही रहे हैं, आने वाले मंथ नवंबर भी वक्री रहेंगे। यहाँ पे बुध वक्री होगा 27 ऑफ नवंबर को, लेकिन वो एंड ऑफ मंथ है, उसका नेक्स्ट मंथ बात करेंगे। मंगल नीच राशि में है, सूर्य नीच से सहज हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मंगल महाराज, यहाँ लिखा है मैंने, मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल है आपका नीच का मंगल। इस समय जो है कहाँ बैठा है, आपके ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, गोचर की, बैठा है आपके 6th हाउस में। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ पे देखिए तुला का सूर्य था, नीच का था, वो 17 को हो जाएगा, सहज रूप में आएगा, लेकिन मंगल की राशि में आएगा। मंगल स्वयं नीच का है, तो फ्लक्चुएशन लाना ही लाना है इसने। तो हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न के जातकों की। लग्न में 11 है, आप जानते हैं कुंभ लग्न है, शनि महाराज लॉर्ड बनते हैं आपके लग्न के, बैठे भी वही हैं। हालांकि लग्न शनि, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, जातक को दौड़ाता है। इससे भ्रांतियां हैं, कहीं कहीं क्या होता है, शास्त्र कहते हैं कि लग्न शनि बहुत दे जाता है, वो सब बात अलग है, लेकिन दौड़ाता है, जातक को भ्रमित करता है। शनि महाराज लग्न में बैठे हैं आपके, इन्हीं से बात करते हैं। शनि महाराज वक्री मोड में है, ठीक है, कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, 10 और 11 का, मकर कुंभ का, बैठा है आपके लग्न में। निश्चित रूप से ये आपको धन का योग बनाएगा, यानी शनि महाराज की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर है, धन का योग बनाएगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पे है, आपके 3rd हाउस में, मंगल की राशि है, मंगल स्वयं नीच का है, टेम्परामेंट का इशू लाएगा। यदि टेम्परामेंट की समस्या है आपको, यदि बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी चेक करवाते रहें, क्योंकि ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन यदि चल रहा है तब आपको जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। 7 से देख रहा है स्पाउस वाले खाने में, वहां का मालिक सूर्य है, सूर्यदेव स्वयं नीच है 17 तक आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। और देखिए आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज होते हैं, स्पाउस वाले खाने के मालिक सूर्यदेव होते हैं, और सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को एब्यूज करता है। तो यहाँ दोनों आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं और बेसिकली आपके स्पाउस वाले खाने के मालिक हैं, जिनके इनके बीच एक अनकही एनिमिटी रहती है। क्या ये हमेशा रहती है? नहीं, हमेशा नहीं रहती। दैट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि और सूर्य की पोजीशन क्या है। शनि सूर्य साथ बैठे हैं, देखते हैं, या कोई भी, या दोनों नीच पोजीशन में है, तो वो आपके जो है 7th हाउस में हलचल लाता है निश्चित रूप से। यहां देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, ठीक है, वक्री मोड में है, और सूर्यदेव स्वयं नीच के हैं। नीच के मतलब बाप भी, सूर्य पिता है, बाप है, वो भी जो है वो अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो ये स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है, निश्चित रूप से ये आपको धन के लाभ का योग बनाने वाला है। शनि महाराज मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल नीच का है, शनि वक्री है, तो नीच काम से धन बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है, इंफॉर्मेटिव वीडियोज में देखिएगा। नीच काम से ज्यादा धन बनाएगा यदि आप नीच काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से नीच काम, या कैसे किसी भी काम को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अब जैसे ही ये मार्गी हो गया 16 को आपके, तो लग्न का लॉर्ड है, तो शनि पक्षपात कर जाता है यहाँ पे। मकर कुंभ वालों के साथ पक्षपात, उनके फेवर में, उनके पक्ष में वो थोड़ा रहता है, क्योंकि उसके लग्न, उनका मालिक है वो। और हालांकि बुध जो है ऐसा नहीं करता, बुध जो है किसी से पक्षपात नहीं करता। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके जो है, जब होंगे आपके मार्गी 16 को, सबसे पहले ये देखेंगे कि वक्री पीरियड के दौरान आपने अच्छे काम क्या किए, जनहित वाले काम, जिससे आपके न चाहते हुए या चाहते हुए संज्ञान में, या न जानते हुए किसी का भला हो गया हो, पहले उन कामों का पॉजिटिव फल ये आपको 16 के बाद दे जाएंगे। उसके बाद भाइयों और बहनों ये देखेंगे कि आपने वक्री मोड में शनि के, यदि आपकी शनि के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तभी मैं बात कर रहा हूं, तो ये देखेंगे कि आपने क्या गलत काम किया। गलत काम यानी कि कौन सा ऐसा काम था आपके चलते जो आपसे गलती से हो गया, या आपने जान के किया। कमाएं, शनि कहता है कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन बस मैं फिर हमेशा कहता हूं कि किसी के घर का चूल्हा न जले, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके चलते, इसको ध्यान रखिए। तो ये रॉबिनहुड कॉन्सेप्ट पे चलता है कि जो धनाढ़ हैं उनसे पैसा कमाइए, आप जो गरीब हैं, वास्तव में गरीब हैं, तो उनको जो है वो चूसिए नहीं। तो शनि महाराज यहाँ पे आपको उनका फल देगा, लेकिन धन का योग बनाता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। याद रखिएगा, ये फ्लक्चुएशन टेम्परामेंट का आपके कार्य क्षेत्र में नहीं पहुंचना चाहिए। शनि की दशा अंतरदशा है, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे, बताया है मैंने वीडियोज में। उसके बाद यदि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य दृष्ट हैं, तो चूंकि आपके देखिए शनि लग्न का लॉर्ड है और सूर्य स्पाउस वाले खाने का मालिक है, तो मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में आप लोगों को कि शनि का अकेले जाप करेंगे 7th हाउस में, हलचल मच जाएगी स्पाउस वाले खाने में। तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना पड़ता है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना पड़ता है, उसके बाद शनि की माला जपें मंगल से। ये सब बताया मैंने प्रोसेस में, देखिएगा आप सूर्य को जल चढ़ाने वाले वीडियो में। हम आते हैं आपके 2nd हाउस पे। यहाँ क्या लिखा है साहब, आपने कहा 12 लिखा है, हम जानते हैं 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। 9 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ये आपके लाभ और धन वाले खाने का मालिक बृहस्पति,
स्वयं बैठा है आपके 4th हाउस में। लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी भी है कि 11th हाउस, 2nd हाउस मार्केश में आते हैं। 2nd हाउस तगड़ा मार्केश होता है। बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। पहली बात तो यह, माता यदि आपकी हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी यदि आपका जो है बृहस्पति में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य आ जाता है, तो यह माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है, ऐसा योग बनता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां आपके 2nd हाउस की बात कर रहे थे, बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इसने? बुध की राशि में। अकल्ट से फायदा उठाना चाहते हैं तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। कुंभ लग्न वाले जातकों, आपके लिए आने वाला मंथ नवंबर ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो इवन उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा दिवाली में, छोटी दिवाली में बेसिकली। अगर आप कोई तांत्रिक काम करना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर समय है। बृहस्पति महाराज फिर से बोलता हूं कि आपको जो है लाभ देंगे, धन का निश्चित रूप से देंगे। कहां से? कहां देख रहा है? कार्य क्षेत्र में। और वहां शुक्र बैठा है, शुक्र से पड़ती नहीं है उसकी। तो शुक्र और बृहस्पति का यदि आपका कुंडली में आमना सामना है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना पड़ता है नियम से, मैंने समझाया हुआ है पहले। कार्य क्षेत्र से धन का लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से धन का लाभ देगा आपको। अब यहां पे ये याद रखें कि आपके लाभ वाले खाने का मालिक क्या है? यहाँ बृहस्पति है, और यहाँ का भी मालिक बृहस्पति है, और बीच में क्या है? शनि महाराज है। तो लाभ तो होगा, लेकिन वो धन के रूप में, सेविंग के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक्सपेंडिचर वाला खाने का मालिक शनि बीच में ही बैठा है। तो लाभ तो आपको होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो धन में कन्वर्ट होने में, सेविंग में कन्वर्ट होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, लाभ होना चाहिए। उसके बाद 7, 8, 9 देख रहा है अपने का उच्च का होता है। आप 9वें से देखता है नीच की राशि को। आपके जो है वो माता की साइड से किसी के जो है वो किसी को दिक्कत आने का, निगेटिविटी आने का, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनेगा माता या माता की साइड से। ये आपको धन का लाभ दे जाएगा। उसके बाद भ्रमण का योग बनाएगा। बृहस्पति में आपकी जो है, यदि शनि चल रहा है या बृहस्पति में बुध है, तो आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मजबूत योग बनाएगा। ये विजिट के लिए, घूमने के लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगा। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि है आपके 12th हाउस में, तो याद रखिएगा थोड़ा आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, आलस से बचना है। बॉडी के आलस जनित बीमारियां होने का योग बना सकता है। बृहस्पति आपको धन का योग दे जाएंगे। हम आते हैं मंगल महाराज पे। 3rd हाउस का लॉर्ड है, देखिए 1 लिखा है यहाँ पे और 8 लिखा है यहाँ। 1 और 8 का मालिक वृश्चिक होता है। कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है यहाँ। नीच का होकर बैठा है। ग्रह जब नीच या उच्च का होता है, जहां का मालिक होता है, वहां हलचल लाता है। कहां बैठा है? 6th हाउस में, ठीक बात है। एनिमिटी लाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, भाइयों और बहनों, सभी कुंभ लगने वाले जातकों से कह रहा हूं, एक्विस एसेंडेंट से, तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है आपको आने वाले मंथ नवंबर में। कैसा भी पैसा उधार लेके आपको लॉटरी सट्टा जुआ नहीं खेलना है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी बात, ये आपको लिटिगेशन में फंसाएगा। यहां पे ये नीच का है, तो भाई टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, टेम्परामेंट संबंधी डिजीज लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों से लिटिगेशन का योग बनाएगा। यदि मंगल में सूर्य आता है तो स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा। लेकिन अच्छाई क्या है? नीच काम से पैसा दे जाएगा। याद रखिएगा, आपका टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मंगल नीच का है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। फिर से बोलता हूं, जो जातक नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं समझाया है मैंने वीडियोस में, उनके लिए धन कमाने का बहुत मजबूत योग है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा इसने? देखा भाग्य वाले खाने को। वहां 17 तक सूर्यदेव नीच के होकर बैठे हैं, तो भाग्य आपको झटके में लाभ देगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा। जहां अनएक्सपेक्टेड, जहां आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उस चीज से लाभ दे जाएगा। यदि मंगल में सूर्य की शेड आती है, इसके नुकसान भी हैं, वो बाद में बात करेंगे। मंगल की दृष्टि है आपके कहां पे? 12th हाउस में, अपने उच्च की राशि को देख रहा है। यस, ये भी आपको जो है धन संपत्ति का योग बनाएगा नीच काम से, अकल्ट में डालेगा। अगर अकल्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। और मंगल महाराज यहां चोट चपाट का योग बनाएगा, उससे बचना है आपने, घात से बचना है, क्योंकि सूर्य जो है कहां के मालिक है? 7th हाउस के लॉर्ड है। सूर्य को देख रहा है, देखिए अगर मंगल सूर्य आता है, स्पाउस को दिक्कत आएगी। और मंगल महाराज में शनि को देख रहे हैं, देखिए यहां देखा 7वें से, यहां देखा 8वें से, शनि की दोनों राशियों को देख रहे हैं और स्वयं शनि महाराज को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके मार्केश की कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी चोट चपाट से आपको बहुत बच के चलना है। जो भी आपके कुंभ लग्न वाले जातक हैं, मैं फिर से कह दूं, नवंबर मंथ में आपको ड्राइविंग बहुत सावधानी से करनी है। और अग्नि भय बनता है, क्योंकि मंगल जो है वो सूर्य को भी देख रहा है, जो सूर्य नीच का है, मंगल नीच का है, और 17 तक सूर्य नीच का है। अग्नि भय यानी दिवाली में आप क्रैकर्स जलाते हैं, खूब पटाखे जलाएं, जम के जलाएं, लेकिन अपना ध्यान रखें।
अग्नि भय बनता है। छोटे बच्चे यदि आपके जो है कुंभ लग्न वाले हैं तो आपको यू हैव टू बी देयर, आपको अपनी अपीयरेंस रखनी है, तब अपने सामने बच्चों को पटाखे दें। और पटाखे से याद आया, सभी भाई बहनों को, सभी जातकों को दिवाली की शुभकामनाएं, और स्वस्थ होकर मनाइएगा और जम के मनाइएगा। मंगल महाराज की ये पोजीशन रहने वाली है। मंगल आपको धन देने वाला है झटके के काम से, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी नीच काम से धन देने वाला है, तो नीच काम से धन कमाएं, खूब कमाएं, लेकिन याद रखें लग्न का लॉर्ड शनि महाराज है, न्याय का देवता है, तो इसलिए ऐसे कमाएं कि दूसरे का अहित न हो। यानी आपके घर में दिया जले, 1000 दिए जले, लाख दिए जले, लेकिन दूसरे के घर का दिया बुझना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए प्रवचन देने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड 2 लिखा है, ठीक बात है साहब। 2 और 7 हम जानते हैं वृष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। स्वयं कहाँ बैठे हैं महाराज? महाराज यहाँ बैठे हैं, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, देख रहे हैं अपनी राशि को, मन के सुकून वाले खाने को। यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो आपका जो है शुक्र यहाँ बैठा है। यहाँ देखिए कब तक? 7 नवंबर तक लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनता है। आपने लग्जरियस वाहन लेंगे अभी भी, और दिवाली के बाद कब? 7 तक आपके जो है लग्जरियस आइटम, लग्जरियस मकान ऐसा खरीदने का, समथिंग रिलेटेड टू लग्जरी खरीदने का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती देंगे। बुध साथ बैठा है, निश्चित रूप से अगर शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, बहुत मजबूत है। आपका स्थान परिवर्तन होगा, चाहे आप विदेश से घर आए, चाहे घर से विदेश जाएं, वो बात की बात है। और जिनका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उनकी संतानों के लिए शुक्र के साथ, अगर शुक्र के साथ बुध आता है, संतानों के लिए भी विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है यहाँ पे। उसके बाद याद रखिए बुध के साथ शनि आता है तो आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, जो फलीभूत होगा, यानी रिजल्ट दे जाएगा। तो हम बात कर रहे थे शुक्राचार्य की। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं आपके जो है कहाँ? मन के सुकून का, मन का सुकून दे जाएगा। बृहस्पति सामने बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं। ये थोड़ी विसंगति है कि वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा यदि आपके बृहस्पति शुक्र आमने सामने हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में हलचल होती है, ऐसा क्यों होता है? जब शनि और सूर्य आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में किसी तरह के संबंध में होते हैं, तो वैवाहिक जीवन में हलचल मचती है आपकी। उस केस में आपको क्या करना है कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है। वो अकेली ऐसी पूजा है जो बुध और शुक्र और बृहस्पति को एक साथ साधती है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य राक्षस ग्रह हैं, बृहस्पति देवताओं के, दोनों विष्णु हरि से अलग नहीं जा सकते। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपने कहा? यहां देखिएगा, शुक्र जब यहां देख रहा है तो भाग्य से आपको जॉब देने का भी योग बनाएगा, आपको भी, और बुध आ गया तो आपकी संतानों को भी। यानी भाग्य से आपको जॉब में चेंज का भी योग बनेगा, पदोन्नति का भी योग बनाएगा, और यदि पुराना कुछ पैसा रुका हुआ है वो भी मिलने का योग बनाएगा। शुक्र पहुंच जाएगा यहाँ 7 तारीख को। शुक्र आ गया बृहस्पति की राशि में। अब बृहस्पति तो देवताओं गुरु है, शुक्र की पड़ती नहीं है, लेकिन शुक्र वहां लाभ वाले खाने में व्यक्ति भी नुकसान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बृहस्पति उससे कहेगा कि भैया तू मेरे मकान में बैठा है, मैं तेरे मकान में बैठा हूं, मैं बैठा हूं तेरी राशि पे, तू बैठा है मेरी राशि पे। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे शुक्र के संयोजन से 7 तारीख के बाद आपको मजबूती देंगे, आपके पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, कैसा भी प्रमोशन ड्यू है ये दे जाएंगे। और शुक्र यहाँ बैठ के आपकी संतानों को भी मजबूती से धन संपत्ति का योग बनेगा। हालांकि 7 तारीख के बाद यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, और यहाँ का मालिक क्या है? बुध है। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आता है, तो याद रखिएगा आपकी एजुकेशन में अपोजिट सेक्स के चलते बाधा उत्पन्न होगी। तो एजुकेशन लें, उस समय जो है इश्क मोहब्बत को जीवन में ना आने दें। एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, जॉब पकड़ते हैं, खूब इश्क मोहब्बत कीजिए, आपकी अपनी लाइफ है। शुक्र यहाँ आपकी संतानों को भी यौन रूप से पथभ्रमित करेगा, वो भी देखना है, लेकिन निश्चित रूप से लाभ का योग देना ही देना है। जब शुक्र यहाँ आ गया, देखिए कि मन का सुकून देगा, कैसे? भाग्य से लाभ देके। यहाँ का मालिक है, देखिए भाग्य से बैठा कहाँ है? लाभ वाले खाने में 7 तारीख के बाद। तो शुक्र ने आपको धन दे जाना है। हम आते हैं यहाँ पे आपके 5th हाउस में। कौन मालिक बनता है? अरे बुध महाराज बनते हैं। बुध कहाँ का मालिक बन गया? यहाँ का, और यहाँ का मालिक हो गया। यानी आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है। महाराज बैठे कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं। देखिए आपके संतान वाले खाने का मालिक है। फिर से बोल दूं, आपकी संतानों के जॉब लगने का मजबूत योग बनता है यदि वो जॉब की एज में आ गई या उनके लिए प्रयास कर रही हैं। आपके स्वयं के जॉब का योग बनता है, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है यदि बुध में आपका शनि आ जाता है। तो बुध ने आपको देना है धन, निश्चित रूप से देना है। पैतृक संपत्ति मिलने का मजबूत योग बनाता है। आपका बुध का अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रहा है, चाहे शुक्र के साथ चाहे शनि के साथ, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये चीजें आपको धन का मजबूत योग दे जाएंगी। नीच काम से मंगल और शनि की शेड में या मंगल और बुध की शेड में बहुत फायदा होने वाला है आपको। नीच काम क्या होते हैं मैं बोल चुका हूं पहले ही। यहां पे बुध महाराज धन का योग देंगे, बिल्कुल देंगे। देख रहा है आपके 4th हाउस में, मन का सुकून दे जाएगा। वाहन का योग बनाता है, मकान का योग बनाता है लेने का,
जब तक बुध महाराज यहाँ आसीन है और कंप्लीट मंथ में आपके नवंबर में आसीन है, यहाँ बैठे हैं, तो बुध आपको निश्चित रूप से बेहतरी से धन देने वाला है। थोड़ा कैश कीजिएगा उसको। कैसे कैश करते हैं मैंने बताया है आपको कि बुध आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज का अभिन्न मित्र है। तो शनि और बुध की माला 7 जप सकते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः, और उसके बाद माला आपने कुछ समय बाद जप ली, ओम बुम बुधाय नमः, बहुत दे जाता है आपको बुध महाराज। उसके बाद एजुकेशन वाले खाने में हलचल आती है आपके। यदि मान लीजिए आपके बच्चे हैं कुंभ लग्न वाले, तो आपको क्या करना है, बुध को पसंद करना है उनके लिए। मैंने सब बताया हुआ है बुध को पसंद कैसे करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके 6th हाउस पे। यहाँ का मालिक चंद्रमा है, ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ आते हैं आपके 7th हाउस पे, क्या है, 5 का मालिक सूर्य है, नीच का है। कब, आपके 17 तक। ग्रह नीच का हुआ तो जहां का मालिक है वहां हलचल ले आया, यानी 17 से पहले आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा। यानी स्पाउस से भी कहिएगा दिवाली ध्यान से मनाएं। हालांकि सूर्य जो है नीच का है और 7th हाउस का लॉर्ड है। उसके बाद मंगल की 4थी दृष्टि है उस पर, चोट चपाट का योग बनाएगा स्पाउस के आपके। तो स्पाउस को वाहन देना अवॉइड करें इस समय आप अपने, और समझाएं कि इस समय जो है उनके लिए बेहतर समय नहीं है। और सूर्यदेव यहाँ पे स्पाउस को घात का योग बनाता है। घात कब बनता है, जब यहाँ पे मार्केश का कॉम्बिनेशन बनता है। यानी यदि आपका जो है मार्केश का बृहस्पति में चंद्रमा और साथ में सूर्य आता है, तब आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ नीच के बैठे हैं, देख रहे हैं कहाँ, मंगल की राशि को। टेम्परामेंट बढ़ा देंगे आपका भी, आपके स्पाउस का भी। हाँ, आपको आपके स्पाउस का भाग्य देंगे, यानी कि आपके स्पाउस का भाग्योदय तो होगा, लेकिन वो चीज उनको तुरंत विजिबल नहीं होगी, तुरंत लाभ दिखाई नहीं देगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा स्पाउस के, आपका अपना टेम्परामेंट बढ़ाएगा, बताया मैंने पहले आपको। दूसरी बात, भाग्य से, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो सूर्य भले ही नीच का है, लेकिन भाग्य से बैठा शुक्र की राशि में है, आपको अपने स्पाउस से मिलवाने का भी योग बनाएगा आने वाले मंथ नवंबर में। सूर्यदेव यहां से शिफ्ट हो जाएंगे, देखिए 17 को, अब मंगल की राशि में आ गया, मंगल स्वयं नीच का है। यानी 17 के बाद आपको अपने जॉब में चेंज अवॉइड करना है, लेकिन 17 के बाद सूर्य और बुध साथ बैठ जाएंगे, बुधादित्य योग बन जाएगा। तो अच्छा मौका है, अच्छा मौका आता है काम धाम में चेंज का, तो बुधवार को कीजिएगा। जॉब चेंज का बुध को कीजिएगा। बिजनेस में कोई चेंज करना है 17 के बाद, बुध को कीजिएगा, वेडनेसडे को तो दे जाएगा। यहां सूर्य बैठ के देखता है सामने स्पाउस वाले खाने में, देखिए मतलब माता वाले खाने में, स्पाउस की राशि शुक्र को, वैवाहिक जीवन की राशि कहना चाहिए शुक्र को, तो शुक्र वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा ये। लेकिन निश्चित रूप से ये आपको धन का योग दे जाएगा, यानी सूर्य ने आपको धन देना है। इसका नुकसान एक ही है कि स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, ये स्पाउस को भी भाग्य से लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। जब यहां आएगा 17 के बाद, आपके स्पाउस के जॉब का भी मजबूत योग बनाएगा। हाँ, यहां आके वो देखता है 4th हाउस में, फिर समझ लें राशि क्या है, शुक्र की है, तो शुक्र को जलाएगा, यानी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। आगे आते हैं हम, देखिए आपके 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या बच गया आपका, राहु देव यहां बैठे हैं महाराज, केतु यहां बैठे हैं। निश्चित रूप से फिर से बोल दूं, आपके कुंभ लग्न वाले जातकों, बहुत बेहतरीन समय है यदि आप अकल्ट का काम करना चाहते हैं। तो किसी को भी जानते हो जो है, चाहे पंडित हो चाहे तांत्रिक हो, उनसे आप छोटी दिवाली में विधिवत लक्ष्मी पूजन अवश्य करवाइएगा। दिवाली में तो करवाएंगे, वो अलग बात है, और मैं डालूंगा वीडियो में, देखिए तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कैसे किया जाता है। मैंने डाला भी है पिछले साल विगत वर्ष में। तो यहाँ राहु देव आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, पैतृक संपत्ति का योग बनाते हैं, लॉटरी सट्टे जुए से लाभ का योग बनाते हैं। राहु देव में शनि की शेड आती है, तो ये विदेश का योग बनाते हैं। हर तरह के लाभ का योग देना है राहु देव ने, यदि आपकी राहु की महादशा या अंतर या प्रत्यंतर है। राहु परेशान करता है, तुरंत चंद्रमा केतु को शांत करे, कैसे करते हैं मैंने बताया है चंद्रमा केतु के उपाय वाले वीडियो में। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, आयु वाले खाने में मार्केश की शेड आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। उसके बाद यदि केतु की कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी केतु महाराज में यदि आपके बुध आते हैं, तो थोड़ा आपको बहनों को कंसीव करना अवॉइड करना है आने वाले मंथ नवंबर में इस समय, क्योंकि ग्रहों का इसमें ट्रांजेक्शन ऐसा है या नक्षत्रों का ट्रांजेक्शन ऐसा है कि ये सूट नहीं करेगा। नवंबर में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जिनका केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, वो बहनें कंसीव करना अवॉइड करें। उसके बाद यहाँ पे केतु झटके में लाभ का योग बनाएगा। हाँ, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो केतु की शेड आती है, केतु का अंतर प्रत्यंतर या महादशा आती है। तो फिर से बोलता हूं, आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, आप ना जाएं वो अलग बात है। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। लग्न का लॉर्ड शनि है, वक्री मोड में आएगा। ओम शन शनिश्चराय नमः आपने अगर जाप नहीं शुरू किया है, मैं फिर से कह दूं, 16 से पहले 7 दिन, 5 दिन या 11 डेज पहले, और ऐसे ही 5, 7 या 11 दिन बाद तक आप ओम शन शनिश्चराय नमः की माला अवश्य जप लें। तुलसी की माला में काले कपड़े का थैला आता है माला रखने के लिए, उसमें रखें ताकि माला किसी को दिखे ना, कोई और न छुए। और ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना है आपने। एक माला काफी है, एक माला में 3 मिनट लगते हैं, 3 माला में 10 मिनट लगते हैं। दूसरी बात, यदि अब इसमें कंडीशन भी है, यदि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य और
शनि आमने सामने है या शनि की कैसी भी दृष्टि पड़ती है सूर्य में, चाहे उनकी राशि में हो चाहे कुछ हो, तो आपने भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है संडे से, मैंने प्रोसेस बताई हुई है। उसके बाद आपको जो है शनि की एक माला जपनी है, तो आपको दे जाएगा, शनि आपको बहुत दे जाएगा यदि आपने ये ध्यान रखा। और शनि लग्न का लॉर्ड है, शुक्र इसका मित्र है, बुध इसका मित्र है, राहु देव इसके मित्र है, यानी शुक्र बुध राहु या शनि इनमें से किसी की भी महादशा चल रही है तो ये प्रयोग अवश्य करें जो बताया मैंने आपको। चंद्रमा का देखते हैं, देखिए आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन, ये कौन सा खाना है? एनिमिटी का खाना है, मन का खाना तो ये हो गया। खैर मन मतलब स्वास्थ्य का खाना है, स्वास्थ्य ही खराब रहा तो मन अशांत हो जाएगा। आपने कहा चंद्रमा कहाँ बैठा है, देखिए हम यहाँ देखते हैं कि 12-13 को आया राहु के साथ, 26-27 को यहाँ आया केतु के साथ। राहु ने ग्रहण लगाया, केतु ने ग्रहण लगाया, तो क्या है आपके जो है 6th हाउस पे ग्रहण लग गया। एनिमीज का, दुश्मनों का नाश पीट देगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं शूट कर जाएंगी। तो आपको फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से बचना है। यहाँ पे आपने कहा साहब 21-22 को स्वयं अपनी राशि पे आ गया, 8-9 को यहाँ आ गया, झटके में पैसे का नुकसान होने का योग बनता है। 8-9 को 21-22 को कहीं भी पैसा देते हैं ध्यान से दीजिएगा। और उसके बाद घात का योग बनता है, यदि एनिमीज हैं आपके तो चोट चपाट या घात का योग बनता है, उससे बचिएगा। यहाँ पे देखिए 16-17 को विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 3-4-5 को नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हो, जहां का मालिक है वहां हलचल ले आएगा। 16-17, 3-4-5 को आपका यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से आएंगे आपको। मंगल महाराज की शेड चोट चपाट का योग बनाएगी। और ये मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं क्योंकि बड़ा आसान है। यदि जिनकी भी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, मैं हमेशा समझाता हूं, आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज तो स्वयं मंगल के अधिष्ठाता हनुमान जी के चरणों पर बैठते हैं, यानी शनि महाराज हनुमान जी से अलग नहीं जा सकते। देखिए पहली चीज। दूसरी भी चीज से हमें क्या मालूम पड़ा कि दूसरी चीज ये है कि शनि, आपने कहा साहब जो है शनि महाराज में स्वयं, यानी शनि ग्रह की बात कर रहे हैं हम, और यहां पे आपके मंगल ग्रह। अब ग्रहों में क्या है, मंगल शनि में पड़ती नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि दो मकान मालिक है, दोनों में अच्छी मित्रता है, एक दूसरे को बहुत मानता है और दोनों के किराएदार आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी पोजीशन बनती है। तो मंगल महाराज यहाँ चोट चपाट का योग बनाएंगे, उससे ध्यान रखिएगा। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है भाइयों और बहनों। यदि आप लेडीज हैं, अनमैरिड हैं, मैं हमेशा कहता हूं हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दे, 7 दिन छोड़ देंगी, उन दिनों आपको याद होगी तो मन में बोल दीजिएगा, बिना मंदिर में बैठे, या फिर मोबाइल में लगा दीजिएगा। यदि आप युवक हैं, अविवाहित हैं, मंगल का अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है, मार्केश का शेड बनता है, ध्यान रखिएगा। तो बजरंग बाण पढ़ें, आपको तो कोई बंधन नहीं है, नियम से पढ़ना है। मंगल से स्टार्ट करेंगे लगातार जब तक मंगल महाराज यहाँ हैं, आपको पढ़ना है। ये आप स्टार्ट कर दें कब, नवंबर की करीबन 3-4 दिन पहले से ही आप स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, और यानी स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। उसके बाद यदि आप विवाहित हैं तो आपको सुंदरकांड पढ़ना है, चाहे आप पढ़ें चाहे आपके स्पाउस पढ़ें। तो चंद्रमा का ये फ्लक्चुएशन है 18, 19, 20 को, और 6-7 को संतानों के नेचर में फ्लक्चुएशन ले आएगा। और यहाँ शुक्र कब आया है, 7 को आया है, तो 7, 18, 19, 20 को अपनी संतानों का ध्यान रखिएगा। ये वो समय है, यदि आप खुद शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी शिक्षा में अपोजिट सेक्स के आगमन से शिक्षा के ध्वस्तीकरण का योग बनता है, वो ध्यान रखिएगा। करियर बनाए पहले, 14-15 को यहाँ आएगा, 1, 2, 28, 29 यहाँ आएगा, निश्चित रूप से झटके में लाभ का योग दे जाएगा। यदि आपकी मंगल में सूर्य है, यदि आपका बुध में सूर्य है, यदि आपका सूर्य है, यदि आपका बुध है, तो ये आपको झटके में लाभ का योग देगा दिवाली में। और उसके लिए मतलब दिवाली में तो जुआ सट्टा भी खेलते हैं लोग, वो आपकी लाइफ है। हालांकि जुआ जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो जो है लीगल चीज़ नहीं है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी आपका शौक अपनी जगह पे है। तो यदि ऐसा शौक रखते हैं तो आपको योग बनता है धन लाभ का 10th और 11th को, और 23, 24, 25 को फ्लक्चुएशन होगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यदि आपका सूर्य चल रहा है, आपने कहा सूर्य नीच कब है, 17 तक है, तो 10 और 11 को स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग लाएगा। आपका 10th, 11th, 23, 24, 25 को, 23, 24, 25 से पहले तो शनि महाराज हमारे मार्गी हो चुके होंगे, उसके बाद भी 10, 11, 23, 24, 25 को मन के सुकून का हनन करेगा। ठंडे दिमाग से रहिएगा, टेम्परामेंट कंट्रोल रखिएगा। यदि मंगल में चंद्रमा चल रहा है तो निश्चित जानिए टेम्परामेंट से आपको दिक्कतें आएंगी, ठंडे दिमाग से रहिएगा। और ओम शनिश्चराय नमः बोलिएगा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपिएगा। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन में बोलते रहा कीजिए। मंगल नीच का है, कोई भी ग्रह नीच का है, ये यूनिक रामबाण इलाज है, पैनाशिया है कि आपने कहीं भी बात सुबह उठते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लगाएंगे जब बिना माला के पढ़ेंगे। सुबह उठने पे, सोने से पहले, खाने से पहले, किसी भी अच्छे काम, घर से बाहर निकलने से पहले मन में बोल दिया, कोई चिल्ला के नहीं बोलना है।
तो ये आपको दे जाएगा। धन का योग बनता है एक्वेरियस एसेंडेंट। आप कैसे धन पैसा कैश करते हैं ये आपका हेडेक है। यहाँ आपको मैक्सिमम जो है आने वाले मंथ नवंबर में धन देने का योग बनाते हैं। सफिशियंट है, इतना देखिए। थैंक यू।